नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अनुपात एवं समानुपात टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अनुपात और समानुपात। दोस्तों, आपको पता है अनुपात एवं समानुपात। टॉपिक का नाम है दोस्तों अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों देखिए, अनुपात एवं समानुपात एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो प्रतिशत और एक अनुपात समानुपात। इन दो टॉपिकों को दोस्तों हम मैथ की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। दोस्तों अगर ये टॉपिक आ जाएंगे आपको तो सारी मैथ आपको ईजी लगेगी। तो दोस्तों प्रतिशत टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अनुपात एवं समानुपात की। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं अनुपात। सबसे पहले हम क्या लेते हैं दोस्तों? अनुपात। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है अनुपात किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे आयु का अनुपात हो सकता है, दूरियों का अनुपात हो सकता है, किसी का भी अनुपात हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम ये पता करते हैं अनुपात होता क्या देखिए। तो दोस्तों देखो, जब हम आपको मैं एग्जाम से समझा रहा हूँ दोस्तों, ये एक रेखा है। ये क्या है दोस्तों? ए बी रेखा है और इसकी लंबाई आपको दे दी है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है इसकी? इसकी लंबाई दे दी है 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का मतलब है दोस्तों, देखिए लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक है दोस्तों सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर। यानी ए बी रेखा के बीच में 5 सेंटीमीटर इकाइयाँ हैं। कितनी है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर इकाइयाँ। यानी मात्रक कितने हैं? 5 है। यानी कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5। ये क्या है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर क्या है? लंबाई की मात्रक की इकाइयाँ हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों ए बी के अंदर कितनी इकाइयाँ हैं? 5 सेंटीमीटर। यानी 5 सेंटीमीटर की इकाइयाँ। तो क्या बोलेंगे इसको हम? 5 सेंटीमीटर बोलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, जैसे कि समझने की कोशिश करना दोस्तों, मैं आपको अनुपात की ओर ले जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ए बी और सी डी क्या है? दो रेखाएँ हैं। एक तो है आपकी ए बी रेखा है और एक मैंने बना दिया दोस्तों सी डी रेखा। ए बी और सी डी क्या है दोस्तों? दो रेखाएँ हैं। एक की लंबाई तो है दोस्तों 2 सेंटीमीटर और एक की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई का कितना है दोस्तों? ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई का कितना है? यानी ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई का कितना हो जाएगा दोस्तों? 2/3 हो जाएगा। यानी दोस्तों देखिए ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई की कितनी हो जाएगी? 2/3। यानी 2/3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। तो हम इस प्रकार ये लिख सकते हैं कि ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई का कितना है? 2/3 है। तो इस प्रकार दोस्तों हम अनुपात की परिभाषा क्या लिखेंगे देखिए। परिभाषा इस प्रकार ये लिख सकते हैं कि यदि दो राशियां एक ही किस्म की होनी चाहिए, यानी एक जैसी होनी चाहिए दोस्तों। एक ही किस्म की हो तो एक राशि में दूसरी राशि कितनी बार समाहित हो? कितनी
कितनी बार समाहित हो या समाहित होती है, समाहित होती है, उसे उन दो राशियों को क्या कहते हैं दोस्तों? अनुपात कहते हैं। उसे उन दो राशियों को क्या कहेंगे दोस्तों? अनुपात कहेंगे। उसे उन दो का अनुपात कहेंगे, अनुपात कहते हैं। तो दोस्तों देखिए परिभाषा क्या है, यदि दो राशियां एक ही किस्म की होनी चाहिए। राशि कैसे होनी चाहिए दोस्तों? एक ही किस्म की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर और क्या है 3 सेंटीमीटर है, यानी इस इकाइयाँ क्या दोनों की समान है। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? एक ही किस्म की होनी चाहिए हो तो एक राशि में दूसरी राशि, यानी एक राशि में दूसरी राशि कितनी बार समाहित होती है, उसे उन दो राशियों को क्या कहते हैं दोस्तों? हम अनुपात कहते हैं। दोस्तों अनुपात को आपको पता है किससे दर्शाते हैं? तो देखिए दोस्तों दो और, जैसे मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ, 2 और 3 का अनुपात, 2 और 3 का अनुपात, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे दोस्त? 2 और 3 का अनुपात को लिख देंगे हम 2 अनुपात 3। क्या लिख देंगे दोस्तों? 2 अनुपात 3, या फिर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम 2/3। ये भी एक ही चीज़ है दोस्तों, अनुपात ही है ये भी। अब आपको पता है दोस्तों इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को हम इस प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों, इज टू। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको हम? इज टू। इस चिन्ह को बोलेंगे दोस्तों इज टू। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बात करते हैं। देखिए हाँ तो दोस्तों देखिए आगे हम बात करते हैं। ये तो आप अनुपात हो गया। अनुपात के बाद में आता है दोस्तों एक वर्गानुपात। क्या आता है दोस्तों? वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है दोस्तों? देखिए 2:3, ये तो क्या अनुपात है। तो वर्गानुपात क्या हो जाएगा? 2 की घात 2, यानी इसका वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वर्गानुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्गानुपात हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों एक आता है 13 अनुपात। तीर अनुपात का मतलब क्या कर देंगे दोस्तों? इसी का हम क्यूब कर देंगे, यानी 2 की पावर 3 अनुपात 3 की पावर 3। और इसी प्रकार दोस्तों एक आता है आपका आधा अनुपात। आधा अनुपात क्या होता है देखिए, एक होता है दोस्तों आपके आधा अनुपात, यानी आधा का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंडरूट होता है, यानी अंडरूट 2 अनुपात अंडरूट 3। यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर अंडरूट का मतलब क्या है? यहाँ पर अंडरूट का मतलब है आधा। और इसके बाद में दोस्तों एक आता है आपका तिहाई अनुपात। क्या आता है दोस्तों? तिहाई अनुपात, यानी तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात होता है दोस्तों, क्या कर देंगे हम इसका, जैसे कि 2:3 अनुपात, ये क्या हो गया दोस्तों? तिहाई अनुपात हो गया, यानी 1/3 अनुपात हो गया इसका। इस प्रकार दोस्तों ये अनुपात के बारे में बेसिक नॉलेज है। इसके बाद में दोस्तों एक आता है विलोम अनुपात। इसके बाद में दोस्तों एक क्या आता है? विलोम अनुपात आता है, वो भी देख लेते हैं हम। यानी अनुपात का विलोम में क्या होता है? विलोम अनुपात होता है। विलोम अनुपात। विलोम अनुपात में क्या होगा दोस्तों? देखिए ये कोई 2:3, 2:3 क्या अनुपात है, तो इसका विलोम करेंगे हम। क्या करेंगे दोस्तों? इसका विलोम। विलोम क्या हो जाएगा इसका? देखिए इसका विलोम हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3। ये क्या हो गया दोस्तों? इसका विलोम हो गया। क्या हो गया दोस्तों? इसका विलोम हो गया। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? इसको आपस में गुणा कर दो। 3 को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3:2। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं कि 2:3
का विलोम कितना है, 3:2 है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद में हम लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हाँ, तो दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि देखिए आपको दिया हुआ है प्रश्न में, कोई प्रश्न ले रहा हूँ मैं अनुपात का, A/B बराबर आपको दे दिया दोस्तों 1:2 और B/C बराबर क्या दे दिया आपको 3:4। और आपको पूछ लेते हैं दोस्तों A/B/C का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार करेंगे, ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम इस प्रकार करेंगे। देखिए A/B हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों 1:2 दिया हुआ है और B/C हमें क्या दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, A/B/C प्राप्त होगा। देखिए क्या होता है प्राप्त हमें। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हम 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। फिर हम 3 को क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 6 आ गया। और फिर 2 को हम किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। यानी हमें क्या करना है दोस्तों उल्टे एन की तरह हमें गुणा करना है। क्या करना है दोस्तों उल्टे एन की तरह हमें गुणा करना है। इस प्रकार जो अनुपात प्राप्त होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा A/B/C प्राप्त हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी प्रश्न में आपको पूछ ले कि A/C कितना होगा, A/C कितना होगा, तो A/C देखिए दोस्तों A की जगह कितना है 3, C की जगह 8, यानी A/C का मान कितना हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों ये आपके। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न लेते हैं एक और। अगर मान लो आपको दे दिया A/B 3:4 है, कितना दोस्तों 3:4 है। और B/C यह आपको दे दिया 5:7 दे दिया। आपको पूछ लेते हैं A/B/C का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 3 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 15:5 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20:7 को 4 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो कितना अनुपात प्राप्त हो गया दोस्तों 15:20:28। इसी प्रकार दोस्तों एक प्रश्न और लेता हूँ मैं। देखिए अगर आपको दे दिया A/C, इसका मान दे दिया आपको 3:4 और A/B का मान दे दिया आपको 1:5। और अब आपको पूछ लिया कि A/B/C का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या है, ऐसे प्रश्नों में देखिए दोस्तों A/C दे दिया और A/B दे दिया। और इसमें देखो इसमें दोनों मंत्र क्या है, इसमें A/B दिया हुआ है और B/C दिया है। इसमें आगे बढ़ा हुआ है क्रम से B के बाद में C आ रहा है। इसमें देखो A/C और A/B, यानी इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा है। तो क्या करना है दोस्तों हमें, ऐसे प्रश्नों को दोस्तों एक इस प्रकार भी कर सकते हैं। A का मान कितना है अनुपात में, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 1 है। लेकिन A तो समान है तो मान भी क्या होना चाहिए इनका दोस्तों समान होना चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों ऐसे प्रश्नों में, देखिए ऐसे प्रश्नों में दोस्तों करेंगे, अब वापस लिख रहा हूँ मैं A/C का मान कितना है 3:4 और A/B का मान कितना है 1:5। यानी आपको दोस्तों A/B/C निकालने के लिए क्या करना होगा। देखिए A का मान यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर A का मान कितना है 1 है। यानी दोनों के मान को क्या करना होगा दोस्तों आपको समान करना होगा। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, दोनों को समान करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको तो मैं 1 से गुणा कर देता हूँ और इसको गुणा कर देता हूँ 3 से। तो दोस्तों 1 को गुणा करके देखिए 1 को कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 को गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 3 को 1 से गुणा करने पर 3 आ जाएगा और 4 को 1 से गुणा करने पर 4। तो नया अनुपात कितना है यही प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें, 3 को 1 से गुणा करो कितना आ गया 3 को 5 से गुणा करो कितना आ गया 15। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर A है और यहाँ पर भी A है, तो A का मान तो समान हो गया। तो अनुपात क्या प्राप्त हो जाएगा, A का मान कितना है 3 है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो B यहाँ पे आ रहा है तो B का मान कितना हो जाएगा, B का अनुपात कितना हो जाएगा 15 और अनुपात C का 4। तो नया अनुपात क्या प्राप्त होगा दोस्तों A/B/C कितना प्राप्त हो जाएगा हमें
3:15:4 प्राप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों एक बार इसका आप। इसी टाइप के प्रश्नों को दोस्तों इसको भी कर सकते हैं हम। कहने का मतलब यहाँ पर बी है तो बी को आपको क्या करना है, समान करना है। तो समान करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो 4 और यहाँ पर कितना है 5 है, तो इसको तो हम गुणा कर देंगे 5 से और इसको गुणा कर देंगे हम 4 से, वही अनुपात प्राप्त होगा आपको 15:20:28। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका आप फटाफट। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए A/B इसका मान कितना दिया हुआ दोस्तों आपको। A/B का मान दिया हुआ आपको 1/2 और B/C का मान दिया आपको 3/4। A/B का मान कितना दिया है दोस्तों, 1/2 दिया हुआ है और B/C का मान दिया हुआ है 3/4। C/D का मान दिया हुआ आपको 5/6 और आपको पूछ लिया दोस्तों A/B/C/D क्या होगा। तो दोस्तों देखिए ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए एक बार समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कर लोगे। तो दोस्तों देखिए A/B यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं नीचे। A/B का मान कितना दिया हुआ हमें, 1/2 दिया हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों B/C का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, B/C का मान दिया हुआ आपको 3/4। तो B के नीचे क्या लिख देंगे, B आएगा तो कितना आ जाएगा 3/4। इसी प्रकार दोस्तों C/D का मान कितना दिया हुआ हमें, तो यहाँ पर C तक पहुँच गए हम, तो C के नीचे क्या लिखेंगे, C को लिखेंगे यानी 5/6 आ गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, याद क्या करना हमें, A/B/C/D याद करना है हमें। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अनुपात के जस्ट बाद में क्या है 2 है और पहले भी क्या है 2, तो जो पहले या बाद में उसको हम क्या करेंगे उतनी बार लिख देंगे। यानी देखिए दोस्तों एक सेकंड, अब समझिए दोस्तों यहाँ पर क्या था दोस्तों 1/2 था, तो हमें 4 का अनुपात निकाला, तो हम पिछले लास्ट की संख्या क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 को जितना अनुपात बनाना उतनी बार रो लिख देंगे, यानी 2 बार लिख दिया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 3 के अनुपात के बाद में क्या है 3 है, तो पहले भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और अनुपात के पहले क्या है 4 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पर 5 है, तो आगे भी क्या आएगा 5 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। आगे देखिए अब क्या करना, आपको गुणा करना है। 5 को 3 से गुणा करो 15, 15 को 1 से गुणा करने पर कितना आ गया 15 आ गया अनुपात। 5×3=15, आप सभी को आपस में गुणा करना है दोस्तों। 5×3=15, 15×2 30 अनुपात 5×4 20, 20×2 40, 6×4 24, 24×2 48। ये क्या हो गया दोस्तों, अनुपात प्राप्त हो गया। इसी प्रकार दोस्तों एक ऐसा प्रश्न और ले रहा हूँ, देखिए हाँ तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है A/B बराबर है 3/2, B/C बराबर है 1/2 और C/D बराबर है 5/3। आपको याद करना है दोस्तों A/B/C/D का वैल्यू याद करना है आपको। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों A/B कितना दिया हुआ है दोस्तों आपको 3/2 दिया हुआ है। B/C कितना दिया हुआ है 1/2 यानी 1/2। B के नीचे B का वैल्यू लिखना दोस्तों। C/D कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर B तक आ गए हैं, C तक आ गए हैं। C के नीचे क्या लिख देंगे 5 और आगे बढ़ जाएंगे 5/3। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है 2 है, तो 2 को और लिख दो। यहाँ पर लास्ट में क्या है दोस्तों 2 है, तो 2 और 2 आ गया। यहाँ पर क्या है लास्ट में 1 है, तो इधर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है लास्ट में 5 है, तो 5 5 इस प्रकार लिख देंगे। आगे गुणा करना दोस्तों 5×3=15, 15 को 1 से गुणा करने पर 15 आएंगे दोस्तों। 5×2 10, 5×2 10, 10×2 20, 3×2 6, 6×2 12। ये क्या हो गया दोस्तों A/B/C/D की वैल्यू आ गई। कितना आया दोस्तों 15/3
15:10:20:12 आ गया। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक सी बातें जो आपको पता होना चाहिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, अगर आपको इस प्रकार दे दे 2a = 3b और आपको बोल दे कि a/b का मान है क्या होगा, तो इस प्रकार आ जाएंगे। तब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आपको सीधे याद रखना दोस्तों, जो a के सामने है वो तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, a की हो जाएगी, और जो b के सामने है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, b की हो जाएगी। यानी हम इस प्रकार लिखेंगे a/b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a के सामने क्या है 3 है, तो 3/b के सामने क्या है 2। तो इस क्या हो जाएगी दोस्तों, a/b की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 3:2। इसी प्रकार दोस्तों a/b बराबर 3/4 दिया आपको, और a/b की वैल्यू पूछिए, तो ये तो सिंपल है दोस्तों, a/b बराबर क्या हो जाएगा 3:4 ही हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इस प्रकार दे दे, अगर आपको a/2 बराबर है b/5 और आपको बोल दे a/b, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो भी चीज़ बटे में होती है वो ऊपर वाली की क्या होती है, वैल्यू होती है। यानी a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 5, यानी सीधा सीधा याद रखना आपको a/b बराबर कितना हो जाएगा 2:5। यानी जो किसी भी चीज़ के जो नीचे हैं वो उसकी वैल्यू होती है, जैसे b के नीचे 5 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। यानी a/b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2:5 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, अगर इस प्रकार लिख दूं मैं आपके a बराबर b/3 और आपको बोल दूं a/b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सिंपल है दोस्तों, मैंने क्या कहा, a के नीचे कितना है 1 है, b के नीचे कितना है 3 है, तो a/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/b की वैल्यू हो जाएगी 1/3। आपको पक्षान इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ध्यान रखना दोस्तों। इसी प्रकार अगर ये इस प्रकार बोल दूं मैं कि a बराबर b का 3/5, a बराबर b का 3/5 है, और आपको बोलते a/b की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए a बराबर b का 3/5 मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये 3/5 है, 5 को उधर गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 5a बराबर 3b हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, यानी a/b बराबर कितना हो जाएगा, a/b बराबर हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको बोल दें a बराबर है b का 75%, क्या दोस्तों a बराबर है b का 75%, तो देखो क्या होता है a बराबर b का 75% मतलब 75/100, 3/4, 25 से काट दिया तो 25 3 75, 25 चौक 100, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों a बराबर b का 3/4। इसी प्रकार हो गया दोस्तों सेम, तो क्या हो जाएगा 4a बराबर 3b, यानी a बराबर a/b कितना हो जाएगा, a के सामने वैल्यू 3, b के सामने की वैल्यू कितनी है 4, यानी a/b बराबर हो जाएगा आपके 3:4। इसी प्रकार दोस्तों अगर ऐसा बोल दे आपको, ये सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है, आगे बहुत काम आएगी आपके। a का 25% बराबर है b का 75%, ये तो हमने दोस्तों किया भी था प्रतिशत में ऐसे परसेंट। a/b की वैल्यू आपको पूछ ले तो क्या करेंगे दोस्तों, a का 25% यानी 25/100, b का 75% यानी 75/100, परसेंट हटा दिया 100 लगा दिया नीचे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए, या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट परसेंट को परसेंट से काट भी सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों आप, 100 से 100 कट गया, 25 से कम 25, 25 दिए 25 दिए 75 हो गया दोस्तों। तो a बराबर कितना हो गया 3b हो गया, तो a के सामने क्या है दोस्तों 3 है, b के सामने 1 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 है, तो a/b बराबर कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों आपके। अगर दोस्तों आपको बोल दे a/b बराबर है 1:2, 3:1/2 अनुपात 3/4 के,
अगर ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1/2 और 3/, अनुपात 3/4 है, और आपको बोल दे ए अनुपात बी कितना होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे ये दोस्तों आपको आना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको भिन्न में दे दे और अनुपात पूछ ले दोस्तों, तो आपको क्या करना है, भिन्न को पहले सिंपल में बदलना है, यानी दोनों का लेसे पे लेना है। 2 और 4 का लेसे पे कितना आ गया दोस्तों, लेसे पे लेना आता होगा दोस्तों आपको। 2 और 4 का क्या करेंगे हम, लेसे पे लेंगे। 2 का भाग दिया सबसे पहले, कितनी बार गया, 1 बार, यहाँ पर 2 बार। तो दोस्त 2 और 4 का लेसे पे कितना आ गया, 2 × 2 यानी 4 आ गया है। तो लेसे पे कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। जो भी लेसे पे आता है उस लेसे पे से आपको क्या करना है, दोनों से गुणा करना है, यानी 1/2 गुणा 4 अनुपात 3/4 गुणा 4। तो मैंने लेसे पे से क्या कर दिया दोस्तों, गुणा कर दिया एलसीएम से। 1, ये 2 बार कट गया, 4 से 4 कट गया। तो क्या बचा दोस्तों, 2 अनुपात, यहाँ पर कितना बचा, 3। तो कितना आ गया दोस्तों, ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको 3 में दे दे, क्या कर दे दोस्तों, 3 में दे दे, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6, और आपको बोल दे कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया नीचे वाले का क्या करना, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका 12 आ जाएगा। तो 12 से क्या कर देंगे, सभी को गुणा कर देंगे। 5/6 गुणा 12, सोल्व कीजिए दोस्तों। 6 बार कट गया, यह आपके 3 बार कट गया, ये 2 बार कट गया। तो क्या बचा दोस्तों, देखिए यहाँ पर बच गया 6, और यहाँ पर 3 × 3 कितना हो गया, 9 अनुपात 5 दूना 10। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अनुपात 9 अनुपात 10 आ गई। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको इस प्रकार दे दें कि a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/4, और आपको पूछ ले a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, मैंने अब आपको बताया जो किसी भी संख्या, किसी भी चीज़ की जो संख्या होती है वो उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। यानी ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई आप 2 अनुपात बी की हो गई 3 और सी की कितनी हो गई 4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो गया, 2/3/4 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अगर इस प्रकार दे दे आपको 2a बराबर 3b बराबर 4c, और आपको बोल दे कि a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू याद कीजिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गणित की संख्या दी हुई आगे उनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों एलसीएम कितना आ गया इसका, 12 आ गया। तो 12 का हम क्या करेंगे, सभी के नीचे भाग लगा देंगे। तो देखिए 2a भाग 12 बराबर 3b भाग 12 बराबर 4c भाग 12। क्या करते हैं दोस्तों, एलसीएम का हमने नीचे भाग लगा दिया है। सोल्व कीजिए, कितनी बार कट गया, 6 बार, 4 बार, और ये दोस्तों आपके 3 बार। तो क्या बचा दोस्तों, a/6 बराबर है b/4 बराबर है c/3। तो दोस्तों अभी इस वाला रूप आ गया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू कितना हो जाएगा, a के नीचे कितना है, तो 6, b के नीचे 4, c के नीचे 3। तो कितनी होगी वैल्यू दोस्तों, 6:4:3 हो गई है। अगर आपको प्रश्न इस प्रकार दे दें 1/2a बराबर है 3/4b बराबर है 5/6c, और आपको बोल दे कि a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू याद कीजिए। तो किस प्रकार करेंगे, देखिए अब दोस्तों ये क्या है, इसके एक के क्या है गुणा में, एक के गुणा में कितना है 1/2 है, बी के गुणा में 3/4 है, और सी के गुणा में कितना है 5/6 है। अगर ये गुणा में है तो नीचे आएंगे भाग में, तो क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो देखिए ए ये गुणा में, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, भाग में लेके जा रहा हूँ। तो भाग में लेके जाऊँगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1/2 है तो वो क्या बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा। यानी 2/1 का मतलब 2 हो गया दोस्तों। देखो इसी प्रकार बी 3/4 को नीचे लेके जाऊँगा भाग में, तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और सी को नीचे 5/6 को नीचे लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, 6/।
5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6/5 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों मैं। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँच गए A/B/C। ए की वैल्यू कितनी है? 2। बी की वैल्यू कितनी है? 4/3। और सी की कितने अनुपात है? सी की वैल्यू कितनी आएगी? 6/5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों आपके। इसके बाद में आगे क्या करेंगे हम? इसके बाद में आगे हम क्या करेंगे? नीचे वाले का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? एलसीएम है 15 आ गया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, यानी A/B/C। इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 2:1/4/3/6/5। नीचे वाले का एलसीएम कितना आ गया? 15 आ गया। तो 2 × 15, 4/3 × 15 अनुपात 6/5 × 15। सोल्व कीजिए दोस्तों। 15 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अनुपात 3 एकम 3, 3 पंजो 15। कितना आ गया दोस्तों? 20। 6×3 = 18। तो दोस्तों देखिए A/B/C की वैल्यू कितनी आ गई है? 30/20/18 आ गई है। इसको हम काट सकते हैं दोस्तों 2 से। तो देखिए कितने बार कटेंगे? ये 2 से कट रहा है सारी संख्याएं। तो देखिए 15/10/9। तो कितना अनुपात प्राप्त होगा दोस्तों? 15/10/9। दोस्तों एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रखना आपको, जैसे कि 2:3 है, 2:3 है। इसको तो हम बोलते हैं दोस्तों पूर्व पद। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको पूर्व पद। और इसको बोलते हैं उत्तर पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। इनको दोस्तों हम समान संख्या से गुणा करेंगे, समान संख्या से गुणा करेंगे या समान संख्या से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो ये अनुपात का मान चेंज नहीं होगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों? दोनों को 5 से गुणा कर रहा हूँ, दोनों को 5 से गुणा कर रहा हूँ। तो 5 से गुणा करने पर देखो दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 अनुपात 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 15। तो ये अनुपात दोस्तों यही है। इसको वापस काटेंगे हम तो कितनी बार कटेगा? ये 5 से 2 बार। ये कितनी बार कट गया? 3 बार। तो दोस्तों देखिए क्या हो गया? ये अनुपात 2:3, 2:3 ही है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम भाग देंगे तो क्या आएंगे दोस्तों? दोनों का अनुपात समान ही आएगा। जैसे कि देखिए 2:3 है, इसमें क्या कर रहा हूँ? 5 से भाग दे रहा हूँ। तो 5 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/5 अनुपात 3/5। अब इसको वापस सिंपल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? लैसे पे लेंगे। तो लैसे में कितना आ गया? 5 आ गया। 5 को दोनों से गुणा करेंगे, 5 से 5 कट गया। तो कितना आ गया दोस्तों? फिर से अनुपात 2:3। यानी समान संख्या से गुणा और भाग करने पर दोनों संख्या को गुणा करना दोस्तों, पूर्व पद उत्तर पद। समान संख्या से गुणा और भाग करने पर अनुपात का मान है चेंज नहीं होता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार दे दे कि एक प्रश्न और ले रहा हूँ दोस्तों, 1/2 A बराबर है B का 33 1/3% बराबर है C का 4.5। कितना है दोस्तों? 4.5 है। तो ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार करेंगे दोस्तों? देखिए 1/2 A बराबर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर B का 33 1/3। क्या दोस्तों? B का 33 1/3, 33 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1/3 लिख सकते हैं। परसेंटेज में बताया था मैंने आपको। और इसी प्रकार C का 4.5 है, तो 4.5 पॉइंट हटाने पर क्या आ जाएगा दोस्तों? नीचे शून्य लग गया एक। इसको काट दो दोस्तों। तो 9 पंजे 45, 5 से काट रहे हैं दोस्तों। 9 बार कट गया, यहाँ पर 2 बार कट गया, यानी कितना हो गया? 9/2 हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये इसके सबके क्या है? गुणा में भाग में ले जाने पर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी 2:1 2/1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा। 9/2 है तो कितना हो जाएगा? 2/9 हो जाएगा।
तो हम देखते हैं दोस्तों A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू कितनी आ गई, 2:3:2/9 आ गई। कितने आ गए दोस्तों, 2:3:2/9। अब क्या करेंगे, नीचे वाले का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 9 आ जाएगा। 9 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए 2 × 9 अनुपात 3:9, 3 × 9 अनुपात 2/9 × 9। 9 से 9 कट गया दोस्तों, तो अनुपात कितना आ गया हमारे पास, 9 दूना 18, 9 को 3 से गुणा करो 27 और 2। तो नया अनुपात क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, 18:27:2। ये किसकी वैल्यू हो गई, A अनुपात B अनुपात C। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप इसका। इसके बाद में दोस्तों हम समानुपात के बारे में बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों कल हम नेक्स्ट वीडियो में समानुपात के बारे में बात करेंगे। आज आप अनुपात के बारे में जो भी बताया मैंने उसके बारे में आप अभ्यास करना। उस जितने भी प्रश्न हैं आपकी किताब में अनुपात से संबंधित जो भी आप अभ्यास पुस्तक रखते हो उसमें आप प्रैक्टिस करना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।